नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और तालिबान को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कुछ दिन निकल गए हैं और इसी बीच तालिबान ने अपने नए शासन के कानूनों के बारे में कुछ संकेत भी दिए हैं। तालिबान ये कह तो रहा है कि महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इस तरह की बातों के बीच लोगों को खास तौर पर महिलाओं को ये डर है कि तालिबान सख्ती से शरिया कानून लागू करेगा। तालिबान ने यह कड़े शब्दों में कहा है कि सभी अफगानों को इस्लामिक ढांचे में रहना होगा। साथ ही ये भी कहा कि महिलाओं को इस्लाम के मुताबिक काम करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। ये बात तो तय है कि तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा और जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर देगा। लेकिन ये शरिया कानून है क्या? दोस्तों, शरिया एक अरबी शब्द है और जिसका मतलब होता है पानी के लिए साफ रास्ता। इससे कानून के बारे में तो कुछ पता नहीं चलता है। शरिया कानून विस्तृत नैतिक सिद्धांत है जो कि कुरान से लिए गए हैं और उनका संबंध मोहम्मद पैगंबर की कई बातों से भी है। शरिया कानून इस्लाम की कानूनी व्यवस्था है और जिसे इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसलों यानी कि फतवों पर दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। शरिया कानून जीवन जीने का रास्ता बताता है और सभी मुसलमानों से इसका पालन करने की उम्मीद भी की जाती है। इसमें प्रार्थना, उपवास और गरीब को दान देने का निर्देश दिया गया है और एक मुसलमान को अपने दैनिक जीवन के हर पहलू यानी कि उसे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, इसका रास्ता शरिया कानून है। किसी भी समस्या के आने पर वो सलाह के लिए शरिया विद्वानों से मदद ले सकता है, जिससे कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि वो अपने धर्म के कानूनी ढांचे के अंदर क्या करे। इसके अलावा दैनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में जहाँ मुसलमानों को मार्गदर्शन की जरूरत हो वह शरिया कानून से ले सकते हैं और इसमें पारिवारिक कानून, फाइनेंशियल और व्यवसाय सभी शामिल हैं। और इस तरह से शरिया सभी मुसलमानों के जीवन के लिए आचार संहिता की तरह काम करता है, जिसमें प्रार्थना करने से लेकर गरीबों को दान करने के नियम शामिल हैं। शरिया का मकसद है कि वो मुसलमानों को ये समझने में मदद करे कि उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में अल्लाह की मर्जी से कैसे बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, सामान्यतः लोगों को यही लगता है कि शरिया आदेशों या फिर न्यायिक निर्देशों की कोई किताब है जो सरकार के द्वारा थोपी गई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और इन नियमों का वो पुलिंदा भी नहीं है जो कोर्ट में न्याय की कसौटी पर तौला जाए। दोस्तों, तालिबान के शरिया का अपना वर्जन है जिसका वो पालन करता है और आई न्यूज़ के मुताबिक यह शरिया का बहुत ही संकुचित और चरम वर्जन है और जिसमें जनता के बीच हत्या की सजा, अंग भंग करना, संगीत, टेलीविजन और वीडियो वगैरह पर पाबंदी और 5 वक्त की नमाज न पढ़े जाने वालों को पीटना और उनकी दाढ़ी काटना शामिल है। शरिया कानून बहुत ही विविधताओं से मुस्लिमों और कई मुस्लिम देशों में अलग अलग जगहों पर लागू किया गया है। सऊदी अरब, कतर और ईरान में शरिया का सख्ती से पालन करते हैं। शरिया कानून अपराधों को 2 कैटेगरी में बांटता है। इसमें पहला हद अपराध है जो गंभीर अपराध है और इसमें सजा दी जाती है। दूसरा है तज़ीर अपराध और जहाँ सजा देने के फैसले को जज के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। हद अपराधों में चोरी शामिल है और ऐसा करने पर अपराधी के हाथ काट दिए जाते हैं और यौन संबंधी अपराधों के लिए कठोर सजा दी जाती है, जिसमें पत्थर मारकर मौत की सजा देना शामिल है। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल हैं, जिसमें से 4 सुन्नी सिद्धांत हैं और एक शिया सिद्धांत। हनबली, मलिकी, शफी और हनफी ये 4 सुन्नी सिद्धांत हैं और वहीं शिया सिद्धांत को शिया जाफरी कहा जाता है। और ये 5 सिद्धांत इस बात से एक दूसरे से अलग है कि वे इन ग्रंथों की व्याख्या कैसे करते हैं जिनसे शरिया कानून निकला है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू.com के मुताबिक शरिया कानून पालन करने वाले देशों की इसको लेकर अपनी अपनी व्याख्याएं हैं और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 देशों में शरिया कानून एक जैसा हो। तालिबान के नए दिशा निर्देशों में महिला पर पाबंदियां बढ़ सकती हैं, जैसे कि घर में ही रहना, शिक्षा हासिल न कर पाना, बाहर काम करने न जा पाना, घर से बाहर बुर्के और रिश्तेदारों के साथ ही निकल पाना, घर में खिड़की या बालकनी से नजर न आना। इन सभी नियमों के टूटने पर सख्त सजा का प्रावधान है और ऐसा ही कुछ पुराने तालिबानी शासन में भी देखा गया था, जिसमें महिलाओं को पत्थर से मारना, जनता के सामने पिटाई और यहाँ तक कि मौत की सजा भी दी गई थी। वैसे तो तालिबान फिलहाल महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहा है, लेकिन मौजूदा समय को देखते हुए तो ऐसा मुश्किल ही लगता है।